हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यह कंपनी क्या करती है। यह कंपनी वेसल्स यानी कि समुद्री जहाज़, बोट्स, जितने भी यहाँ पर नेवी से रिलेटेड कुछ शिप्स हो गए, कार्गो शिप्स हो जाते हैं, उन सभी की कंस्ट्रक्शन, उन सभी को रिपेयर और उन सभी की ओवरऑलिंग करती है। ठीक है, इसका नाम कोचिन शिपयार्ड क्यों है? क्योंकि यह कोचिन में स्थित है। ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी है जो कि कर्नाटका में भी स्थित है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्टॉक में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और पिछले ये जब से बजट आया है उसके बाद से ये स्टॉक साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, कोई इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि यह लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। तो इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसको 5 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे 6 महीने का रिटर्न आप देखेंगे तो 184% है, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न है। और वहीं 5 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 1300% का रिटर्न, यानी कि 13 टाइम्स आपका वो जो कैपिटल है वो इस स्टॉक में हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से साइडवेज क्यों चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अभी जो रिसेंट बजट आया उसमें किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं किया गया और उसकी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में कोई न्यूज़ नहीं हुई। दूसरी बात क्या है कि ये एक डिफेंस सेक्टर के अंडर में आता है ये स्टॉक। तो डिफेंस के बारे में अगर कोई भी बजट में बात नहीं की गई है तो इस स्टॉक का और डिफेंस से रिलेटेड सभी स्टॉक के प्राइस जो है वो डाउन हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक को कोई भी टारगेट या कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। ठीक है, वो हम आगे चलकर वीडियो में देखेंगे और इसका ऑफिशियल लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको क्या प्रोजेक्ट मिले हैं। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा और मल्टी बैग रिटर्न आपको दे सकता है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्च 2024 यानी कि इसका जो Q1 का रिजल्ट है 2024 में वो अभी तक नहीं आया है। वो आएगा दोस्तों 8 अगस्त को। और उसमें जैसे ही यहाँ पर ये ईयर टू ईयर जो रिवेन्यू और इनकम है और प्रॉफिट है वो है, अगर वो 8 अगस्त को प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा मिलता है ईयर टू ईयर में, तो ये स्टॉक बहुत ही बड़ा टारगेट अपना अचीव करने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस स्टॉक ने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में रिवेन्यू, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट जो कि बहुत ही ज़्यादा ईयर टू ईयर के डिफरेंस में गेन किया है। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अगर 8 अगस्त को पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो ये स्टॉक भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट हमें निकाल कर देगा। ये है दोस्तों वो लेटर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। तो इस ऑफिशियल लेटर में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं जिसके जरिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें देने वाला है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट मिलेंगे किसी कंपनी को और वो उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी और कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके शेयर्स भी आने वाले टाइम में अपने आप बढ़ेंगे। कंपनी के आंकड़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसके जो नंबर हैं वो बहुत मायने रखते हैं उस कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म का स्टॉक और प्रॉफिटेबल स्टॉक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो UCSL उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड की। उडुपी एक कर्नाटका में जगह है जहाँ पर ये सारे काम होते हैं, यानी कि वहाँ पर एक शिपयार्ड है, वहाँ पर जो कार्गो है या वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है प्रोजेक्ट, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ वेसल्स एंड सेम टाइप विच फॉर मरी, यानी कि टोटल 8 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है। 8 वेसल्स बनाने का एक प्रोजेक्ट है जो कि 1100 करोड़ का है, इस कंपनी को मिला है और जो सितंबर 2028 तक इसको कंप्लीट करना है। सिर्फ यही नहीं, सितंबर 2023 में भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिले हैं जिनको इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको क्या है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड इन जून 2023, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 63800 TDW ड्राई कार्गो वेसल। ठीक है, ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर कहाँ पर चल रहा है ये काम, उडुपी कर्नाटका में। जैसे कि मैंने बताया उडुपी कोचिन शिपयार्ड यानी कि ये सब्सिडरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन शिपयार्ड्स की क्या खासियत है आप देख सकते हैं कि वेसल ऑफ 100 मीटर लेंथ है, डेड वेट ऑफ 6300 मेट्रिक टन, ये इसके बारे में न्यूज़ है कि वो जो भी है ना। ठीक है, हम बात करते हैं द ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑफ 8 वेसल इज वर्थ 1100 करोड़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद सितंबर 2028 तक इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और न्यूज़ है, नीदरलैंड एंड शेल बी कंस्ट्रक्टेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली डीजल इलेक्ट्रिक वेसल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ जनरल कार्गो एंड कोस्टल वाटर ऑफ यूरोप। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ न्यूज़ हैं जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि इस कंपनी को अगर डिफेंस सेक्टर में अभी प्रीवियस बजट में जो आया है आपको 23 जुलाई को, उसमें अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात नहीं की गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंपनी को डिफेंस के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो नहीं मिले। तो कोचिन शिपयार्ड को आपने देख लिया दोस्तों कि 8 यहाँ पर वेसल्स बनाने का प्रोजेक्ट जो कि 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट इसको मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो आपको ये नहीं सोचना है सॉरी
कि अगर किसी भी बजट के में अगर बात नहीं की गई स्पेशली तो उसके प्राइस जो है डाउन आ गई। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों। ये स्टॉक आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देता है, ठीक है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही ये इस ड्रॉप से उभरता है, एक अच्छा रिट्रेस लेता है, वहाँ से आप इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।